गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू EduFly JEE नीट। तो आज अपन ग्रेविटेशन का रिवीजन कर रहे हैं। नीट के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बेटे। क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज एट द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, देन ये 4 रिलेशन दिए हैं। तो आपको पता है जी एट हाइट एच पे वैल्यू क्या आता है? जी 1 - 2h बाई आर ई। ठीक, ये जो जी एच की वैल्यू है वो डेप्थ जो है दोनों के बराबर है। अगर जी डी को अगर हम याद करें जी 1 - d बाई आर ई। अब ये दोनों कह रहा है कि वैल्यू बराबर है ये और ये, तो उनका रेशियो डेप्थ और हाइट का रेशियो क्या होगा? हाइट का यहाँ पे दिया है वैल्यू 1 किलोमीटर। तो एक बात बताओ, अगर हम ये दोनों इक्वेट करते हैं तो सर ये तो जी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? ये 1 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, आर ई कैंसिल। ठीक, मतलब ये डेप्थ की जो वैल्यू आ गई, डेप्थ बराबर 2h, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। कितना? 2 किलोमीटर। ऑप्शन क्या है? सी इज करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, एक फार्मूला आपको आना चाहिए था और उस फार्मूले को इक्वेट करना था। इस क्वेश्चन में यही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 में बात करते हैं बेटे। कह रहा है द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ VE है टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ और एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। तो आपको क्या पता है सर? एस्केप वेलोसिटी के बारे में हमें ये पता है, V बराबर √of 2gm डिवाइडेड बाई r, ये होता है बेटे। अब मास क्या है? मास बराबर सर 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो होता है। क्योंकि रो के फॉर्म में यहाँ पे सब दिया है। डेंसिटी कह रहा है रेडियस एंड मीन डेंसिटी या ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ। जो प्लैनेट है उसकी रेडियस भी और उसकी डेंसिटी ट्वाइस है, मतलब रो ऑफ प्लैनेट बराबर 2 टाइम्स ऑफ RE बोल रहा है, रो ई बोल रहा है। और रेडियस ऑफ प्लैनेट भी 2 टाइम्स ऑफ RE बोल रहा है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना था, मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर हम रखते तो यहाँ पे देखो VE बाई VP की अगर हम वैल्यू रखें तो यहाँ पहले m के जगह पे 4/3 पाई r क्यूब यहाँ पे रखोगे, तो यहाँ पे सर r क्यूब अगर मान लो तो यहाँ पे r स्क्वायर आ जाएगा, नीचे r स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर रो आ जाएगा। मतलब ऊपर रो है तो एक बात लिख सकते हो, नीचे r स्क्वायर है, यहाँ पे r स्क्वायर है ना यहाँ पे, और रो है। तो एक बात लिख सकते हो सर, क्या? r स्क्वायर इंटू रो, बाकी तो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर RE इंटू रो ई लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे RP स्क्वायर इंटू रो P लिख सकते हो। ठीक, चूँकि रो के फॉर्म में आंसर चाहिए, मतलब रो के फॉर्म में और रेडियस के फॉर्म में चेंजेस किया है, तो यहाँ पे वो चेंजेस की वैल्यू रखना है आपको। यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? √of RE की तो वैल्यू वही रख दो, RE स्क्वायर इंटू रो ई। यहाँ पे RP की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ RE रखोगे तो यहाँ पे 4RE स्क्वायर हो जाएगा बेटे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रो पी की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ रो ई रख दो, 2 टाइम्स ऑफ रो ई, तो रो ई कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? 1/√4, तो 4√2 आ जाएगा। 4 का जो अंडर हो गया 2 हो गया, और √2 आ जाएगा। यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा? 2√2। तो ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सिमिलरली आपको बेसिकली आपको यहाँ पे जो फार्मूले का जस्ट सिंप्लीफिकेशन था, फार्मूले के रेशियो के फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन था इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ठीक, ऑलराइट। देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है नीट का। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट हाइट ऑफ 5r above the surface of earth, where r is being the radius of the earth. The time period of another satellite in the earth at height of 2r from the surface of earth is। अब आपको ये क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करोगे? आपने क्या पढ़ा है? केप्लर्स थर्ड लॉ आपने थियरी वाला वीडियो देखा होगा। ये अर्थ है बेटे, ये अर्थ है।
जिसकी रेडियस क्या दिया है, रेडियस r है, यहाँ से सरफेस से 5r दूरी पे, कितना 5r दूरी पे एक सपोज सैटेलाइट है, इसका टाइम पीरियड जियो स्टेशनरी बता दिया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है कि सर एक ऐसी सैटेलाइट जिसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है, डेट इज कॉल्ड ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो इसका मतलब सर इसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होगा, कितना 24 आवर्स। तो आपने पढ़ा है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, केपलर्स थर्ड लॉ आपने पढ़ा है, उसमें थियरी वाले वीडियो में बताया हूँ। अब ये क्या कह रहा है, लेकिन आर इज द रेडियस ऑफ, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, जो R1 यहाँ पे दिया है 5r प्लस r डेट इज 6r। अगर हम R2 की बात करें, यहाँ पे कह रहा है 2r हाइट हो, तो 2r ये हो जाएगी, r ये हो जाएगी, डेट इज 3r। अब इसका रेशियो देख लेते हैं, टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो आपको जब ये बात पता है तो एक बात बताओ, T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब या T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से एक बात वैल्यू हो जाएगी क्या, R1 बाई R2 का होल क्यूब। अब आपके पास ये वैल्यू दिया है, R1 इज नथिंग बट 6r एंड दिस इज नथिंग बट 3r। तो वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 6r डिवाइडेड बाई 3r का होल क्यूब। तो वैल्यू कैंसिल, तो 2r का क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो ये r कैंसिल, सिर्फ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। अब 8 का रूट निकालोगे तो 2√2 आएगा, कितना सर 2√2। अगर यहाँ पे रूट ये हटा दो तो 2√2 आ जाएगा बेटे। अगर ये 2√2 आ गया, अब T1 की वैल्यू आपको पता है कि T1 बराबर 24 आवर्स अपान T2 चाहिए हमें, ये बराबर 2√2 या T2 बराबर, यहाँ पे वैल्यू देखेंगे। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू देखो तो T2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 24 डिवाइडेड बाई 2√2। तो वैल्यू कितना 12 डिवाइडेड बाई 2√2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो यहाँ पे √2 से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6√2, कितना 6√2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो बेसिकली आपको केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए सर, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बस यही आपको बेसिक कॉन्सेप्ट था। बाकी यहाँ पे 5r दिया था, तो 5r प्लस r दैट इज 6r, और यहाँ पे 2r पे हाइट पे पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड आप बता सकते थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। बोला है नीट का ये भी क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ आर, एक का आर ए की वैल्यू 4 है, मतलब आर ए बराबर कितना दिया है बेटे, 4r दिया है, और आर बी की वैल्यू क्या दिया है, r दिया है। रिस्पेक्टिवली द स्पीड ऑफ सैटेलाइट ए इज 3v, तो बी की सैटेलाइट की स्पीड पूछ रहा है। तो आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी vo बराबर सर √gm/r, आपने पढ़ा है, बताया भी हूँ थियरी वाले वीडियो में। ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर gm/r। अगर सर ए और बी के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे va हो जाएगा बेटे, यहाँ पे ra हो जाएगा। मास सेम ठीक है, सब कुछ रेडियाई ठीक दिया है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करना चाह रहा है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, va डिवाइडेड बाई vb इक्वल टू √gm। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, rb अपान ra हो जाएगा, ठीक। ये 1 अपान में है ना बेटे, तो rb अपान ra, rb की वैल्यू क्या दिया है सर, यहाँ पे r दिया है, अपान ra की वैल्यू कितना दिया है बेटे, 4r दिया है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 आ जाएगा सर। va की वैल्यू कितना दिया है सर, 3v अपान vb बराबर 1/2
2। तो वी की वैल्यू आप बता सकते हो कितना 6v। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट सैटेलाइट बी कितना हो जाएगा 6v हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6v। तो आपको बेसिक आपको ये फार्मूले आना चाहिए था, बाकी इस क्वेश्चन के में यही कॉन्सेप्ट था। ऑल राइट, देखते हैं नीट में बेटे क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है कि 2 स्फीयर ऑफ मास, एक का स्मॉल m है दूसरे का कैपिटल M है, आर सिचुएटेड इन एयर, ठीक है, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। मतलब एक जो है स्मॉल m एक कैपिटल M है, उनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स F है। तो बोल रहा है द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 3। तो जैसा कि आपने थियरी में मैं आपको डिस्कस किया हूँ कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या मीडियम पे डिपेंड करता है, किस मीडियम में रखा गया है, नहीं, नेवर। मीडियम का ऐसा यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं आता। आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वेर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। ऑल राइट, तो यहाँ पे क्या कोई मीडियम का फैक्टर आ रहा है, नहीं। क्या मीडियम इफेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो अगर फोर्स पहले F था, बाद में आपने अगर उसमें लिक्विड डाल दिया, ऐसा कुछ पोर कर दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई अंतर नहीं होता। मतलब सर फोर्स की जो वैल्यू होगी वो F ही रहेगी, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है फॉर ए सैटेलाइट इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी इज। तो आपको पता है कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है सर, माइनस जी एम एस इंटू एम पी डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन, आपके पास क्या वैल्यू है, जो प्लैनेट है और सन के बीच की दूरी है। ऑल राइट, तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी है। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, हाफ m इंटू, अगर प्लैनेट है तो हाफ एम पी इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ऑर्बिटल वेलोसिटी बेसिकली है। तो आपने वीओ के बारे में क्या पढ़ा है, अंडर रूट ऑफ जी एम एस डिवाइडेड बाई आर, ठीक। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एम पी इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो जी इंटू एम एस डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये वैल्यू क्या है सर, माइनस में है जी एम एस इंटू एम पी डिवाइडेड बाई आर। ये वैल्यू निगेटिव है, ये 1/2 है, ध्यान से देखना। सब वैल्यू सर वही है। अगर हम मॉडुलस के फॉर्म में बात करें तो मॉड का मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो मतलब किसका रेशियो पूछा है, काइनेटिक टू पोटेंशियल का पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो निकाल दो काइनेटिक एनर्जी बाई पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास ये पूरी वैल्यू काइनेटिक की है। तो कितना है सर, 1/2 जी एम एस इंटू एम पी डिवाइडेड बाई आर, डिवाइडेड बाई, अगर ये आप मॉडुलस मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हो, यहाँ पे आर है, ठीक है, यहाँ पे आर इज द पॉइंट डिस्टेंस प्लैनेट और उनके बीच की है, तो ये सन के बीच की, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम एस इंटू एम पी डिवाइडेड बाई आर। ये तो पूरा फैक्टर कैंसिल, वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब क्या है, आपको थियरी में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बताया था। और रेशियो क्या होगा, टोटल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। तो अगर आप थियरी के सारे वो अगर आपको क्लियर हैं तो यहाँ पे इजीली आप ये क्वेश्चन जो है कर सकते हो। ऑलराइट, देखते बेटे ये भी नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी रो, अर्थ की जो मीन डेंसिटी है रो है, आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत आसान। क्या पढ़ा है सर, छोटा जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, यही पढ़ा है ना भाई। अब एक बात बताओ, जो मास है, अगर स्फीयर है तो उसका मास का फार्मूला सर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ठीक। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास के जगह पे ले आकर के वैल्यू भरो, तो वैल्यू सर छोटा जी बराबर जी इंटू एम के जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर।
तो ये तो आर कैंसिल हो गया, ऊपर सिर्फ एक आर बचा। हमें रो चाहिए, क्या चाहिए सर? रो चाहिए। तो रो बराबर देखो ध्यान से 3g कितना 3g डिवाइडेड बाई 4g पाई आर 4g पाई आर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन दिख रहा है भाई, सिंपल सा, ऐसा कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पे देख लो एक क्वेश्चन और क्या बोल रहा है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हर बच्चा जानता है ये चीज़। इफ़ द बॉडी इज टू बी प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है एस्केप वेलोसिटी? कहीं से भी फेंक दो भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? आपने एस्केप वेलोसिटी के लिए क्या पढ़ा था कि अर्थ के सरफेस से एक कितनी मिनिमम वेलोसिटी दे दो कि वो ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, वही एस्केप वेलोसिटी होती है। बेटे यहाँ से चाहे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी दे दो, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, कोई सा भी एंगल दे दो, क्या एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। इसका मतलब कोई सा भी एंगल में फेंको, एस्केप वेलोसिटी अगर 11.2 है अर्थ के सरफेस पे तो 11.2 ही रहने वाली है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ गए? देखते हैं क्वेश्चन बेटे। फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ बट रेडियस इज 1/4। जो प्लैनेट है वो बात कह रहा है कि रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट विल बी, प्लैनेट पे जो है एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो आपको क्या पता है कि सर वी के बारे में हमें पता है, एस्केप वेलोसिटी क्या, √2gm e डिवाइडेड बाई आर ई। ठीक, ये सर हमें पता है। अब ये प्लैनेट के बारे में कह रहा है कि हैविंग इक्वल मासेस, तो अगर हम प्लैनेट के बारे में लिखना चाहें वीपी तो √2gmp डिवाइडेड बाई आरपी। ठीक, अब ये दोनों का रेशियो देखो, वी बराबर क्या दिया है, एम पी बराबर सर एम ई दिया है, इक्वल मासेस। ठीक, तो एक बात देखो, वी ई डिवाइडेड बाई वी पी इक्वल टू √, ये सब कैंसिल हो जाएगा, मास भी कैंसिल। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, आर पी डिवाइडेड बाई आर ई। अब आर पी डिवाइडेड बाई आर ई का रेशियो अगर आप ध्यान से देखो, आर पी डिवाइडेड बाई आर ई बराबर 1/4, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। हमें किसके बारे में, प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वी पी बराबर 2 टाइम्स ऑफ वी ई। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ को सबको पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, तो 2 × 11.2 तो वैल्यू क्या 22.2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये इस तरीके से नीट में क्वेश्चंस आते हैं। नीट का जो लेवल होता है, ऐसे समझिए अगर आपको फार्मूला अच्छे से पता है और एक एप्लीकेशन आप लगाना जानते हो तो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नीट में बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो नहीं आते, बट अगर आपको फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो सारे क्वेश्चन आप नीट के कर सकते हो। ठीक, तो आज के लिए यहाँ पे बस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपने थ्योरी वाले वीडियो देख करके ये सारी चीज़ें कर रहे हो। आप सारे लेक्चर्स को फॉलो करें, जहाँ पे भी न आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वाले बच्चों, थैंक यू।